Hi friends, this is the chapter reproductive health. What do you mean by reproductive health? Reproductive health means the ways by which humans can be sexually healthy. Methods and assisted reproductive technologies are taken in together. So we will be starting with these, and there are many more like STD, sexually transmitted diseases, population exposure and birth control, and others. Amniocentesis, medical termination of pregnancy. These will be the parts which will be there. Contraceptive methods. This is one of the methods to prevent the pregnancy, and these should be cost effective, easy to use, provide privacy, easily available, user friendly, and reversible. So the undergiven are the characteristics of the contraceptive method. Types of contraceptive. Contraceptives are natural, barrier, chemical, IUDs, intrauterine devices, and hormonal and surgical. Natural methods: periodic abstinence, avoiding coitus between 10th to 17th day of menstrual cycle when the ovulation is likely to occur. Methods to find the ovulations. There are basically two methods. First is the temperature dip test, when the temperature of the body dips 1 degree. And second is the effective method, which is the two-finger test or spin basket test, done by the gynecologist. The second method is the natural method of is coitus interruptus. In this method, the male partner withdraws his penis from the vagina of the female. This basically prevents the meeting or fusion between the sperms and the egg. Lactational amenorrhea is when the woman who has undergone the parturition recently, she will not ovulate because of the intense lactation, and due to which the FSH and the LHH hormones undergo suppression. But this method is suitable only for 6 months. So in all, we can say that the natural methods are not 100% safe and we can't pursue them with pure safety. बैरियर मेथड्स क्या करते हैं, मीटिंग जो होती है स्पर्म की और ओवम की, उसको जो है मिलने नहीं देते, उसको प्रिवेंट करते हैं. कॉन्डम्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल के लिए फेमिडम्स भी बोलते हैं. डायाफ्रागम, सर्विकल वॉल्स एंड कैप्स, ये रबर या फिर लेटेक्स की बनी होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या ट्रैक में इंसर्ट की जाती है बिफोर द कोइटस. ये जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं. कौन सी? डायाफ्रागम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स. हमारे केमिकल मेथड्स में क्या होता है, फोम टैबलेट्स. ये किस फॉर्म में होता है? टैबलेट्स की फॉर्म में, जेलीज की में, क्रीम्स की में. और ये वेजाइना की इनर लाइनिंग के अंदर लगाई जाती है बिफोर द इंटरकोर्स. ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक या फिर जिंक सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट. ये स्पर्म्स को मारते हैं. तो इन स्पर्मिसाइड से तो क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो जो है सस्टेन नहीं कर पाते, उनको जो है मार दिया जाता है. जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है, क्या होती है, दीज आर दी प्लास्टिक और फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स जो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स फीमेल की वेजाइना में या फिर यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर वो अपने आप लगाते हैं. इसमें क्या होता है, हमारे तीन तरह के होते हैं. नॉन मेडिकेटेड, जैसे कि लिपेज लूप, ये क्या करता है, फेगोसाइटिस इंक्रीज कर देता है स्पर्म्स का. दूसरा हमारा कॉपर रिलीजिंग हो गया. कॉपर रिलीजिंग जैसे CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये क्या करता है, कॉपर आयंस रिलीज करता है. कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी मोटिलिटी होती है स्पर्म्स की, उसको जो रिटार्ड कर देते हैं. हार्मोन रिलीजिंग होती है तीसरे टाइप. हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टार्ट, LNG20, ये फेगोसाइटिस को तो इंक्रीज करता ही है, साथ में यूट्रस को जो है अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, और जो वेजाइना होती है फीमेल की, उसको इनसुटेबल कर देता है स्पर्म्स के लिए. कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि एक दवाइयों की, गोलियों की फॉर्म में ली जाती हैं. ये दो तरह की होती हैं, या तो कंबाइंड पिल्स बोलते हैं या फिर मिनी पिल्स. कंबाइंड पिल्स क्या होते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का एक कॉम्बिनेशन होता है जो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, और ये मूड स्विंग्स भी करता है. क्यों? क्योंकि स्टेरॉइडल है. अच्छा, अब ये जो कंबाइंड पिल्स है ये 21 दिन तक ली जाती हैं और 7 दिन तक जो है आयरन टैबलेट्स ली जाती हैं. दूसरी हमारी है मिनी पिल्स. मिनी पिल्स क्या होती है, जो प्रोजेस्टेरॉन लाइक हार्मोन जो होता है ना, जैसे हम प्रोजेस्टिन बोलते हैं, उसको यूज करते हैं मिनी पिल्स के अंदर. ये ओव्यूलेशंस को इनहिबिट नहीं करती. इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है जैसे सहेली. सहेली जो CDRI लखनऊ में डेवलप हुई थी 1963 में. ये नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि सेफ है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट या इनहिबिट नहीं करती.
जी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होते हैं जो कि 72 घंटे के बाद ली जा सकती हैं। आफ्टर द अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, ये क्या करता है? इम्प्लांटेशंस को जो है या फिर फर्टिलाइजेशन जो होती है उसको, इम्प्लांटेशन जो होता है ना उसको प्रिवेंट कर देता है। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन ये रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है हमारा कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते इसको, इट्स वेरी डेंजरस। अब सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स या फिर जिसे हम नोर प्लांट्स भी बोल देते हैं। इट इज अ 6 मैचस्टिक साइज्ड कैप्सूल। 6 में साइज्ड मैचस्टिक साइज कैप्सूल होता है, जैसे माचिस की तिली होती है ऐसे 6 साइज होता है। ये एक स्टेरॉइड कंटेनिंग होता है जो कि स्किन के मतलब पोर्शन के नीचे लगाया जाता है, ऑफ द इनर आर्म अबव द एल्बो। दे स्लोली रिलीज द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक जो है धीरे धीरे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते रहते हैं। ये बहुत सेफ, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग मेथड होता है हमारा। हार्मोन इंजेक्शंस में बेसिकली क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव इंजेक्शंस होते हैं वो यूज होते हैं, और हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। Permanent methods are those methods which have high chances of contraception and the minimum chances of reversibility are there. So they are two: vasectomy and tubectomy. Vasectomy, it is a sterilization procedure in males. In this method, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small cut on the scrotum. Second is in the females, tubectomy, a sterilization process in which a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small cut in the abdomen or through the vagina. Infertility is the condition when either the male or the female partner is unable to conceive the child in spite of the unprotected sexual intercourse. Art to prevent infertility. Art here refers to the assisted reproductive technologies. So first is the test tube baby. This method involves the in vitro fertilization, that is fertilization outside the body in similar conditions as that in vivo. मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर इन विट्रो कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं वो कैसे होती है? वो सिमिलर होती है इन वीवो की तरह। ये मेथड जो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये फॉलो होता है बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, which is divided in two parts: zift, either it's zift or it's intrauterine transfer. Zift stands for zygote intrafallopian tube transfer, in which the embryo up to the 8 blastomeres is transferred into the fallopian tubes of the female partner. Second is the IUT. IUT stands for the intrauterine transfer to complete the further development. सेकेंड मेथड इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? जब प्रॉब्लम या तो मेल में हो जिससे कि वो कंसंट्रेट स्पर्म्स को प्रोडक्शन ना दे पाए, मतलब पर स्पर्म काउंट जो होता है उसका वो अच्छा ना हो, या फिर वो इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो फीमेल को। So this is used when the problem is persistent in the female partner, in which either he is not able to inseminate the female or his concentration of sperms is so poor per count. In this, then the semen is collected either from the husband or from the healthy donor and is artificially introduced into the female vagina. थर्ड इज द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में वो फीमेल्स जो ओवा प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती, लेकिन सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। ओविडक्ट्स के अंदर जो है एक सुटेबल इन्वायरमेंट तो प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन वो हर मंथ ओवा प्रोड्यूस नहीं करती। सो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, when the females who can't produce the ova but can provide the suitable environment for the development of the embryo in the oviducts, this method is used. Intracytoplasmic streaming injection, either the one single spermatozoa or even a single spermatid, is directly injected into the cytoplasm of an oocyte by the micropuncturing of Xena pellucida. Adoption is the best of all the discussed art techniques. Assisted reproductive techniques हमने जितने भी डिस्कस करी हैं उन सब में से adoption is the best.